आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक आसपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी आसपुर गांव में रहने वाला प्रेम सिंह जो कि इस गांव से 15 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने चाय बेचने का काम किया करता था। प्रेम सिंह चाय बेचकर इतने पैसे कमा लेता था कि जिससे इसके घर का गुजारा ठीक तरीके से चल जाया करता था। इस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी कर्मचारी प्रेम सिंह की दुकान पर ही चाय पिया करते थे, क्योंकि प्रेम सिंह का स्वभाव काफी मीठा होता है और इसी वजह से सभी पुलिस कर्मचारी इसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे और इसको अच्छे खासे पैसे भी दे दिया करते थे। अब प्रेम सिंह के परिवार में इसकी 2 बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम दिव्या होता है और छोटी बेटी का नाम प्रीति होता है। दिव्या जो कि अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में दिव्या का मन अच्छे तरीके से नहीं लगता था, जिसकी वजह से दिव्या अपने घर पर रहकर घर के कामकाज किया करती थी। जबकि छोटी बेटी जिसका नाम प्रीति होता है वह अपनी कक्षा 12 में पढ़ाई किया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। प्रेम सिंह की पत्नी की 3 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और जिसकी वजह से प्रेम सिंह बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन फिर भी प्रेम सिंह हिम्मत नहीं हारता है। प्रेम सिंह हर रोज सुबह के करीब 7 बजे के आसपास अपने घर से दूध लेकर अपनी दुकान पर चला जाया करता था और रात के करीब 9 बजे के आसपास ही अपने घर पर आया करता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 16 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय प्रेम सिंह की छोटी बेटी प्रीति अपने पिता प्रेम सिंह को कहती है कि पिताजी, आज मुझे अपनी स्कूल की फीस जमा करवानी है, मुझे 1800 रुपए दे दो। उसी समय प्रेम सिंह ने पाई पाई करके 1800 रुपए जोड़ रखे थे और वह अपनी बेटी प्रीति को 1800 रुपए देता है और अपनी बेटी प्रीति को कहता है कि प्रीति, थोड़ा संभाल के पैसे ले जाना। और इस तरह से अब जो प्रेम सिंह होता है अपने घर से निकलता है, अपनी दुकान पर चला जाता है। 1-1.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद प्रीति भी अपने घर से तैयार होकर अपना स्कूल बैग लेकर बाहर निकलती है। थोड़ी देर में ही वह अपने स्कूल में भी पहुंच जाती है। जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो प्रीति के बैग से वो स्कूल फीस चोरी हो जाती है और जब प्रीति अपने बैग में स्कूल फीस देखती है तो उसके अंदर स्कूल की फीस नहीं होती है, जिसकी वजह से यह लड़की प्रीति काफी परेशान और उदास हो जाती है। प्रीति के घर के अंदर काफी गरीबी होती है और प्रीति के पिता प्रेम सिंह ने पाई पाई जोड़ के ये 1800 रुपए प्रीति को दिए थे। प्रीति अपनी कई सहेलियों से भी फीस मांगती है और कहती है कि 2-4 दिनों के बाद मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी, लेकिन कोई भी सहेली इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है। अब प्रीति की कक्षा में ही एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम बिट्टू होता है। बिट्टू रवि सिंह जमींदार का बेटा होता है और बिट्टू के पिता रवि सिंह के पास अपनी 30 एकड़ जमीन होती है और अच्छा खासा पैसा भी होता है। और बिट्टू अपने पिता रवि सिंह से जितने भी पैसे मांगा करता था उसका पिता उसको उतने ही पैसे दे दिया करता था। बिट्टू के पास हमेशा पैसे रहते थे और इस बात के बारे में ये लड़की प्रीति भी जानती थी। और वैसे भी बिट्टू और प्रीति अच्छे दोस्त भी होते हैं और काफी देर तक बैठकर हर रोज बात भी किया करते थे। तभी लड़की प्रीति सोचने लगती है कि क्यों ना बिट्टू से ही पैसे मांग लिए जाए। इसके बाद ये लड़की प्रीति बिट्टू के पास जाती है और बिट्टू को कहती है कि बिट्टू, मेरे बैग से मेरी स्कूल फीस चोरी हो गई है, मुझे 1800 रुपए उधार दे दो। लेकिन बिट्टू इसका फायदा उठाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बिट्टू उसी समय प्रीति को कहता है कि मैं तुम्हें 1800 रुपए तो दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें आज शाम के करीब 6 बजे के आसपास मुझसे मिलने के लिए गांव के खंडर में आना पड़ेगा। अब जैसे ये बात प्रीति को सुनाई देती है तो प्रीति इस लड़के बिट्टू का इरादा तुरंत समझ जाती है, लेकिन प्रीति के पास पैसे नहीं होते हैं। प्रीति मजबूर होती है। प्रीति उसी समय बिट्टू को कहती है कि तुम मुझे 1800 रुपए दे दो और आज शाम करीब 6 बजे के आसपास उस खंडर में मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। जैसी ये बात बिट्टू को कही जाती है तो बिट्टू उसी समय 1800 रुपए इस लड़की प्रीति को देता है और कहता है कि आज शाम के करीब 6 बजे के आसपास जरूर खंडर में मिलने के लिए आ जाना। इसके बाद ये लड़की प्रीति 1800 रुपए लेती है और अपने स्कूल में अपनी स्कूल फीस जमा करवा देती है और इस तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है। प्रीति अपने स्कूल में पढ़ाई भी करती है और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो उसी समय बिट्टू फिर से इस लड़की के पास आता है। बिट्टू प्रीति को कहता है कि प्रीति, याद रखना कि शाम के करीब 6 बजे के आसपास मुझसे मिलने के लिए तुम्हें खंडर में भी आना है। उसी समय प्रीति कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खंडर में मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और इस तरह से अब ये प्रीति भी अपने घर चली जाती है और लड़का बिट्टू भी अपने घर पर चला जाता है। और जैसे शाम के 5:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो प्रीति अपनी बड़ी बहन दिव्या को कहती है कि दिव्या, आज मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना है, मैं 1-1.5 घंटे में घर पर वापस आ जाऊंगी। तभी इसकी बहन दिव्या इसको कहती है कि तुम जल्दी वापस घर पर आ जाना।
प्रीति अपनी बड़ी बहन दिव्या को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद प्रीति अपने घर से बाहर निकलती है। प्रीति ने आज गलत रास्ता चुन लिया था और आगे चलकर प्रीति और दिव्या ये दोनों बहनें बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी, जिसके बारे में प्रेम सिंह कुछ भी नहीं जानता था। अब जैसे ही प्रीति खंडर में पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां पर बिट्टू नहीं होता है। अब ये लड़की प्रीति वहीं पर बैठकर बिट्टू के आने का इंतजार करना शुरू कर देती है। लगभग 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद बिट्टू मोटरसाइकिल के माध्यम से खंडर की तरफ आ जाता है और जैसे ही प्रीति की नजरें इस लड़के पर पड़ती हैं तो प्रीति उसी समय हंसना शुरू कर देती है, मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसके बाद बिट्टू इसके पास आता है और कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। तभी ये लड़की प्रीति उस लड़के बिट्टू को कहती है कि वक्त गुजारने के लिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और इस तरह से अब ये दोनों कुछ देर तक इस खंडर के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं और फिर इसके बाद ये लड़का बिट्टू इस लड़की प्रीति को लेकर खंडर के अंदर चला जाता है और खंडर के अंदर जाने के बाद ये दोनों अपने ही गलत तरीके से रिश्ते कायम करने लगते हैं। ये दोनों मिलजुल कर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। ये दोनों इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का ये सारा गंदा खेल खत्म हो जाता है तो लड़का बिट्टू इस लड़की प्रीति को 1000 रुपये और देता है और कहता है कि प्रीति, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने के लिए इस खंडर में आ जाना। प्रीति भी कहती है कि जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे पास फोन कॉल कर दिया करूंगी और तुम इस खंडर में मिलने के लिए मुझसे आ जाना। और इसके बाद ये दोनों इस खंडर से बाहर निकलते हैं। बिट्टू अपने घर की तरफ चला जाता है और ये लड़की जो प्रीति होती है अपने घर पर वापस आ जाती है। अपनी बहन दिव्या से मिलती है। इसकी बहन दिव्या ने इसके लिए खाना तक तैयार कर लिया था। थोड़ी देर के बाद जैसी रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दिव्या का पिता प्रेम सिंह भी अपने घर पर आ जाता है। परिवार के तीनों सदस्य मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद गहरी नींद में भी सो जाते हैं। इस तरीके से लगभग 7 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 23 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रेम सिंह हर रोज की तरह कुछ दूध लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी दुकान पर चला जाता है और इसके बाद दिव्या अपनी बहन को कहती है कि तुझे स्कूल में भी जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जा। और इसके बाद जो लड़की प्रीति होती है अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है और अपने घर से बैग लेकर अपने स्कूल में भी चली जाती है। स्कूल में जाने के बाद वह अपने प्रेमी बिट्टू से मिलती है और बिट्टू इस लड़की प्रीति को कहने लगता है कि प्रीति, आज के समय शाम के करीब 6 बजे के आसपास तुम्हें मिलने के लिए खंडर में आना पड़ेगा। तभी लड़की प्रीति कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए खंडर में जरूर आऊंगी। और इस तरह से इन दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद बिट्टू और प्रीति दिन भर स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं और जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो फिर छुट्टी होने के बाद शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास लड़की प्रीति आज भी अपनी बहन दिव्या को झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना है। दिव्या आज भी इसको कहती है कि जल्दी वापस आ जाना और इसके बाद ये लड़की प्रीति अपने घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का बिट्टू होता है वो अपने दोस्त अजय के पास फोन कॉल करता है और अजय को कहता है कि अजय, तुम जल्दी से इस खंडर में आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। इसके बाद अजय भी अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर उस खंडर में पहुंच जाता है, अपने दोस्त बिट्टू से मिलता है और ये दोनों बैठकर कुछ देर तक बातचीत करते हैं। तभी बिट्टू कहता है कि अजय, पास में ही शराब का ठेका है, चलो शराब के ठेके पर चलते हैं, वहां से 2 बियर खरीदते हैं। और इसके बाद बिट्टू और अजय दोनों मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पर जाते हैं। वहां से 2 बियर खरीद ली जाती है और बियर खरीदने के बाद ये दोनों लड़के इस खंडर में वापस आते हैं। दोनों लड़के बैठकर वहां पर बियर भी पीते हैं और जब दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है तो बिट्टू अपने दोस्त अजय को कहता है कि प्रेम सिंह की लड़की प्रीति मुझसे मिलने के लिए आ रही है, अगर तुम्हें भी उसके साथ वक्त गुजारना है तो कुछ पैसे देकर वक्त गुजार सकते हो। तभी लड़का अजय बड़ा खुश हो जाता है। अजय कहता है कि मैं भी उसके साथ अपना वक्त गुजारूंगा। और इस तरह से थोड़ी देर के बाद जो लड़की प्रीति होती है इस खंडर के अंदर पहुंच जाती है। प्रीति देखती है कि वहां पर उसका प्रेमी बिट्टू बैठा होता है, उसके साथ उसका दोस्त अजय भी बैठा होता है और ये लड़की प्रीति भी इन दोनों के साथ बैठ जाती है। तीनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी अजय कहने लगता है कि तुम दोनों बड़ा अच्छा समय गुजारते हो, लेकिन आज मैं भी प्रीति के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तभी बिट्टू कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें प्रीति को पैसे देने पड़ेंगे। अजय कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद अजय इस लड़की प्रीति को कुछ पैसे देता है और फिर पैसे देने के बाद अजय इस लड़की प्रीति को लेकर खंडर के अंदर चला जाता है और फिर अजय और प्रीति दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच
गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं और जैसे दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो ये दोनों इस खंडर से बाहर निकलते हैं। और फिर इसके बाद जो लड़का बिट्टू होता है, इस लड़की प्रीति को लेकर फिर से खंडर में जाता है और खंडर में जाने के बाद बिट्टू भी इस लड़की का फायदा उठा लेता है और फिर ये लड़के दोनों ही मिलकर कुछ पैसे इस लड़की को देते हैं और जैसे लड़की को पैसे दिए जाते हैं तो लड़की पैसों को लेकर बड़ी खुश हो जाती है और फिर प्रीति इस खंडर से बाहर निकलती है, अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन जो अजय और बिट्टू होते हैं, ये दोनों खंडर में ही रह जाते हैं और खंडर के अंदर बैठकर फिर से बियर पीना शुरू कर देते हैं। बियर पीते पीते जब अजय को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में अजय बिट्टू को कहने लगता है कि बिट्टू, इस लड़की प्रीति की बड़ी बहन दिव्या इससे भी खूबसूरत है, जैसे तैसे करके उस लड़की को तुम अपने वश में कर लो और फिर हम दोनों उसके साथ अपना वक्त गुजारेंगे। बिट्टू भी मान जाता है। बिट्टू कहने लगता है कि जब ये लड़की पैसे लेकर मान सकती है तो इसकी बड़ी बहन दिव्या भी पैसे लेकर मान जाएगी और इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। अब ये दोनों लड़के प्रीति की बड़ी बहन दिव्या के साथ भी बहुत बड़ा कांड करने वाले थे, जिसके बारे में ना तो प्रीति जानती थी और ना ही प्रीति का पिता प्रेम सिंह जानता था। इस तरीके से दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 30 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। प्रेम सिंह अपनी बड़ी बेटी दिव्या को कहता है कि दिव्या, मुझे दुकान पर जल्दी जाना है, मेरे लिए खाना तैयार कर दो, आज मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। इसके बाद दिव्या अपने पिता प्रेम सिंह के लिए खाना तैयार करती है और फिर पिता प्रेम सिंह खाना खाने के बाद कुछ दूध लेकर घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दिव्या की छोटी बहन प्रीति भी अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने घर से बाहर निकलती है और स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। और आज के समय में दिव्या अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का बिट्टू होता है, आज वो अपने स्कूल में नहीं जाता है, बल्कि आज वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाला था। बिट्टू अपने मन में सोचने लग जाता है कि प्रीति अपने स्कूल में चली जाती है और प्रीति का पिता प्रेम सिंह अपनी दुकान पर चला जाता है और घर पर प्रीति की बड़ी बहन दिव्या अकेली रह जाती है। क्यों ना आज उसके घर पर ही जाया जाए। और इस तरह से अब सुबह के करीब 10 बजे के आसपास लड़का बिट्टू अपने घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के बाद वह अब दिव्या के घर के दरवाजे पर आ जाता है। दिव्या के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर दिव्या अपने घर का दरवाजा खोलती है। दिव्या देखती है कि उसके सामने बिट्टू खड़ा होता है और बिट्टू की नजरें जैसे दिव्या पर पड़ती है, दिव्या की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, तो बिट्टू की नीयत में कमी आ जाती है। बिट्टू कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए आया था, कुछ जरूरी काम था। तभी दिव्या कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद लड़का बिट्टू घर के अंदर चला जाता है और फिर बिट्टू इस लड़की के साथ बैठकर मीठी मीठी बातचीत करना शुरू कर देता है। बिट्टू इसके साथ कई मिनटों तक बातचीत करता है और ये लड़की दिव्या भी इसके साथ बातचीत करती रहती है। अब जैसे दोनों के बीच बातचीत हो रही होती है तो लड़का बिट्टू उसी समय अपनी जेब से एक नया फोन निकालता है और इस लड़की दिव्या को देता है और कहता है कि दिव्या, मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। इससे पहले दिव्या कुछ कहती तब ये लड़का बिट्टू कहता है कि दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले कई महीनों से मैं तुमसे मिलना चाहता था। अब दिव्या के हाथ में जैसे ही फोन रख दिया जाता है तो दिव्या भी खुश हो जाती है। लेकिन ये लड़का बिट्टू तो इस लड़की का फायदा उठाना चाहता था। बिट्टू उसी समय दिव्या को कहता है कि दिव्या, मैं तुम्हारे घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दिव्या कहती है कि ऐसी कौन सी शर्त है जो मुझे माननी पड़ेगी। तभी बिट्टू कहता है कि आज शाम के करीब 6 बजे के आसपास तुम मुझसे मिलने के लिए खंडर में आ जाना और फिर इसके बाद वहीं पर बैठकर बातचीत करेंगे। दिव्या भी खुश होकर कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। लेकिन उसी समय बिट्टू अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और इस लड़की दिव्या को देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी को धीरे धीरे करके दूर कर दूंगा। लड़की दिव्या भी खुश होकर उन पैसों को ले लेती है और फिर इसके बाद ये लड़का इसके घर से बाहर निकल जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है। दूसरी तरफ दिव्या की छोटी बहन प्रीति भी अपने स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आ जाती है और जैसे शाम के 5:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दिव्या अपनी छोटी बहन प्रीति को कहती है कि प्रीति, आज मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना है क्योंकि आज मेरी सहेली का जन्मदिन है और मैं 2 घंटों के बाद ही घर पर वापस आऊंगी। तुम्हें आज पूरे घर का काम खत्म करना है। प्रीति बड़ी खुश होकर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम 2 घंटे के बाद घर पर जल्दी वापस आ जाना। और इसके बाद जो लड़की दिव्या होती है, ये 2-4 बातें कहने के बाद अपने घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद दिव्या उस खंडर में भी पहुंच जाती है जहां पर वो लड़का बिट्टू इसका बेसब्री से आने का इंतजार कर रहा होता है।
अब दिव्या जैसे इस खंडर के अंदर प्रवेश करती है और उस लड़के बिट्टू की नजरें दिव्या पर पड़ती है तो बिट्टू बड़ा खुश हो जाता है। और बिट्टू उसी समय दिव्या को कहता है कि दिव्या, तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हें खंडर में क्यों बुलाया है। दिव्या भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं सब कुछ समझती हूँ। और इसके बाद ये लड़का बिट्टू इस लड़की दिव्या को लेकर खंडर के अंदर चला जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच ही गलत तरीके से गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इस तरीके से बिट्टू और ये लड़की दिव्या इस गलत काम को काफी देर तक करते हैं और जैसे दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो ये दोनों इस खंडर से बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी समय इस लड़के बिट्टू का दोस्त अजय भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि बिट्टू ने अजय को पहले ही बुला रखा होता है। और अजय जैसे इस लड़की दिव्या को और बिट्टू को साथ में देखता है तो अजय अपने दोस्त बिट्टू को कहता है कि बिट्टू, तुम अकेले अकेले ही इस लड़की के साथ मजे करते हो, मुझे भी इस लड़की के साथ अपना वक्त गुजारना है। तभी बिट्टू कहता है कि इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस लड़की को तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तभी अजय कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय अजय भी 2000 रुपये अपनी जेब से निकालता है, इस लड़की दिव्या को दे देता है। दिव्या को लालच आ जाता है। दिव्या 2000 रुपये लेकर अब अजय के साथ भी वक्त गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद अजय भी इस लड़की दिव्या को लेकर खंडर के अंदर चला जाता है। दिव्या ने अब गलत रास्ता चुन लिया था, वह भी अपनी बहन प्रीति की तरह गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। और इसके बाद अजय और दिव्या के बीच इस खंडर के अंदर गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। आज के समय में अजय इस लड़की का फायदा उठाता है और ये लड़की इसको अपना फायदा उठाने देती है। और जैसे इन दोनों का भी ये काम खत्म हो जाता है तो ये दोनों इस खंडर से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद अजय और बिट्टू इस लड़के दिव्या को कहते हैं कि दिव्या, जब भी हम तुम्हें मिलने के लिए इस खंडर में बुलाएंगे तुम आ जाया करना। दिव्या भी हंसते मुस्कुराते हुए दोनों लड़कों को कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बस मेरे पास फोन कॉल कर दिया करना, मैं यहाँ पर हाजिर हो जाया करूंगी। और इस तरह से अब ये दोनों इस लड़की को कुछ और पैसे देते हैं और दिव्या उन पैसों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। और इस तरह से अब अजय और बिट्टू जब इन दोनों का मन करता था इस लड़की दिव्या के पास फोन कॉल करते थे, इसको खंडर में बुला लेते थे और दिव्या की ही मर्जी से इसके साथ अपना वक्त गुजार लिया करते थे। दूसरी तरफ इसकी छोटी बहन प्रीति भी कुछ कम नहीं होती है। प्रीति का भी जब भी मन करता था वह बिट्टू के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी और जब भी उसका मन करता था वह अजय के साथ भी अपना वक्त गुजार लिया करती थी। इस तरीके से अब दोनों बहनें गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। दोनों बहनें अपने आप को भी धोखा दे रही होती हैं और अपने पिता प्रेम सिंह को भी धोखा दे रही होती हैं। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 मई 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। दिव्या अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि दिव्या की छोटी बहन अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, जबकि उसका पिता जो प्रेम सिंह होता है वो अपनी दुकान पर चला गया था। उसी समय घर के अंदर इसकी एक सहेली आती है जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी घर के अंदर प्रवेश करती है, अपनी सहेली दिव्या से मिलती है और इसके बाद शिवानी और दिव्या दोनों बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। तभी शिवानी दिव्या को कहती है कि दिव्या, तेरी छोटी बहन प्रीति गांव के जमींदार के बेटे बिट्टू से बहुत ज्यादा मिलती है। पूरे गांव में इस बात के चर्चे फैल चुके हैं। अब जैसे ही इस लड़की दिव्या को ये बात सुनाई देती है तो दिव्या को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि उसकी बहन बिट्टू से मिलती जुलती है। और फिर इसके बाद वह शिवानी को कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन बिट्टू से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लेकिन शिवानी भी अपनी जिद पकड़ लेती है। वह कहती है कि पूरे गांव में इस बात के चर्चे फैल चुके हैं। बस ये 2-4 बातें करने के बाद शिवानी इस घर से बाहर निकलती है, अपने घर पर चली जाती है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 11 मई 2026 का दिन। सुबह के 7 बजे के आसपास पिता प्रेम सिंह अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि आज मैं काम पर नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं घर पर ही रहूंगा और तुम दोनों के साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगा। बेटियां भी खुश हो जाती है। और इस तरह से अब प्रेम सिंह जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो बीच रास्ते में प्रेम सिंह का दोस्त कदम सिंह उसको मिल जाता है। कदम सिंह कहने लगता है कि तुम्हारी दोनों बेटियां गलत रास्ते पर चल पड़ी है। जैसे ही ये बात प्रेम सिंह को सुनाई देती है तो प्रेम सिंह को इस बात पर गुस्सा आता है। वह कदम सिंह को कहता है कि मेरी बेटियां गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चल सकती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। और इस तरह से दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा होता है। लेकिन फिर भी जो प्रेम सिंह होता है वो अपने घर पर वापस आ जाता है। प्रेम सिंह देखता है कि उसकी छोटी बेटी प्रीति की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। तभी दिव्या अपने पिता प्रेम सिंह को कहती है कि पिताजी, प्रीति की तबीयत खराब है। तभी प्रेम सिंह अपनी बेटी प्रीति को लेकर पास के ही नजदीकी हॉस्पिटल में चला जाता है। और इसके बाद जो महिला डॉक्टर होती है
वो प्रीति का चेकअप करती है। जैसे ही प्रीति का चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर के सामने सबसे चौंकाने वाली बात आती है। महिला डॉक्टर अब सीधे ही प्रेम सिंह को कहती है कि प्रेम सिंह, तुम्हारी बेटी जो प्रीति है वो 1 महीने की गर्भवती है। प्रेम सिंह जैसे ही महिला डॉक्टर की बात को सुनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। प्रेम सिंह महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेता है, साथ में अपनी बेटी प्रीति को लेकर अपने घर पर आ जाता है और फिर इसके बाद अपनी बेटी प्रीति को कहता है कि बेटी, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। इसके बाद प्रीति चुप नहीं बैठती है। प्रीति रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपने पिता को सुनाती है। प्रीति कहती है कि मैं एक लड़के बिट्टू से मिलती थी और उसका दोस्त अजय से भी मिलती थी और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब जैसे ये बात पिता प्रेम सिंह सुनता है तो उसको इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जो लड़की प्रीति होती है यहीं पर चुप नहीं रहती है। प्रीति अपने पिता प्रेम सिंह को कहती है कि पिताजी, मैंने तो गलत रास्ता चुन लिया था, लेकिन मेरी बड़ी बहन दिव्या ने भी गलत रास्ता चुन लिया है। मेरी बड़ी बहन दिव्या भी उन दोनों लड़कों के साथ कई बार रातें गुजार चुकी है। प्रेम सिंह को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। प्रेम सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि उसकी दोनों बेटियों ने उसको धोखा दिया है, उसकी दोनों बेटियों ने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया है। फिर भी प्रेम सिंह चुप खड़ा रहता है। प्रेम सिंह अपनी दोनों बेटियों को कुछ भी नहीं कहता है और इसके बाद प्रेम सिंह आज अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला था। इस तरह से देखते ही देखते रात हो जाती है, पूरा परिवार खाना तक नहीं खाता है और इस तरह से प्रेम सिंह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास प्रेम सिंह अपने कमरे से बाहर निकलता है, अपने घर के अंदर हथियार देखना शुरू कर देता है। प्रेम सिंह के घर के अंदर एक जंग लगी पुरानी तलवार पड़ी होती है। प्रेम सिंह उस तलवार को उठाता है, सीधा ही अपनी बेटियों के कमरे के अंदर चला जाता है। सबसे पहले प्रेम सिंह अपनी बड़ी बेटी दिव्या की गर्दन तलवार के साथ काटता है और जैसे ही दिव्या को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो छोटी बेटी जो प्रीति होती है वो कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आज प्रेम सिंह अपनी छोटी बेटी प्रीति के साथ भी वही बड़ा कांड करने वाला था। प्रेम सिंह अपनी बेटी प्रीति को वहीं पर पकड़ देता है, उसके सिर में 3-4 बार तलवार मार देता है। जैसे ही बेटी प्रीति नीचे गिर जाती है तो इसके बाद प्रेम सिंह अपनी छोटी बेटी प्रीति का भी गला तलवार के साथ काट देता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रेम सिंह रात के करीब 11 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता है। आधे पौने घंटे के अंदर ही वह जैसे तैसे करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वह पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। पुलिस को कहता है कि मैंने अपने दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दिव्या और प्रीति का शव अपने कब्जे में लेती है। दोनों लड़कियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस जब प्रेम सिंह से पूछती है कि तुमने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल क्यों किया है तो प्रेम सिंह अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। प्रेम सिंह कहता है कि उसकी दोनों बेटियों ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और इस तरह से पुलिस अब प्रेम सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार प्रेम सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रेम सिंह ने अपनी दोनों बेटियों के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।